अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आपके और कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। तो अभी आप जानते हैं कि यहाँ पे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, क्योंकि फरवरी में ही फ़ाइनल एग्ज़ाम होते हैं। तो यहाँ पे लाइबा और फैद का तो एग्ज़ाम चल रहा है। जुनू अभी छोटी है तो इसका एग्ज़ाम वगैरह नहीं होता है, थोड़ा बहुत टेस्ट वगैरह हो जाता है। तो खैर आज एग्ज़ाम नहीं था तो बच्चे घर पे थे, तो मैंने उन लोगों को ब्रेकफास्ट करवा दिया है। और अच्छा ब्रेकफास्ट मैंने आज बनाया था, क्योंकि बच्चे काफ़ी एग्ज़ाम में परेशान हैं। तो मैंने सोचा कुछ अच्छा बना दिया जाए, तो मैंने आज पराठा, छोला और खीर वगैरह बना दिया। और लंच भी आज मैंने सोचा है कि कुछ अच्छा ही बना दूँगी, क्योंकि बच्चे घर में हैं और बच्चे काफ़ी एग्ज़ाम में परेशान है। खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से मैंने सोचा चलो ठीक है आज कुछ अच्छा बना देते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद ना बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाने के बाद ना मैंने लाइबा और जुनू सबको नहला दिया, क्योंकि इन लोग को नहाने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। बच्चे स्कूल में ही बिज़ी रहते हैं। सुबह 7 o'clock में स्कूल चले जाते हैं, फिर 3 o'clock में आते हैं, तो टाइम मिल नहीं पाता है। तो जब जब छुट्टी होती है फटाफट मैं नहाने के लिए बोलती हूँ, या कभी कभी ऐसा होता है कि टाइम से पहले छुट्टी हो गई तो भी आ करके लाइबा नहा लेती है। तो उसके बाद नहाने के बाद ना मैंने एग बॉयल किया हुआ था, तो लाइबा ने बोला मामा एग बॉयल से मुझे सैंडविच बनाना है। उसने कुछ यूट्यूब पे देखा था, तो मैं बोली, लाइबा ने बोला कि आप कुकुम्बर का और अनियन और ये कट कर दिए टोमेटो, तो मैं सैंडविच बना लूँगी। तो यहाँ पे लाइबा सैंडविच बना रही है, और ये सैंडविच ना बहुत क्यूट सा लग रहा था। खाने में कैसा लगा वो तो मुझे नहीं मालूम है, मगर देखने में ये बहुत प्यारा लग रहा था। मगर खैर बच्चों ने सैंडविच इंजॉय किया, और उसके बाद मैं किचन में चली आई, क्योंकि मैंने सुबह में नाश्ता के बाद बच्चों को स्टडी भी करवाया, तो काफ़ी टाइम हो चुका था। तो मैंने सोचा कि पहले जा कर के मैं लंच बना लेती हूँ, नहीं तो काफ़ी टाइम हो जाएगा। तो लंच में आज ना मैं फ्राइड राइस वगैरह बना दे रही हूँ, कि फ्राइड राइस और चिकन का कुछ आइटम मैं बना दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे बोल रहे थे कि कुछ अच्छा ही बनाए मामा। तो मैंने सोचा कि फ्राइड राइस बनाना बहुत इजी है, मगर उसको ना उसका जो चॉपिंग है ना वो मुझे बहुत काफ़ी बोरिंग लगता है, क्योंकि चॉपिंग बहुत करना पड़ता है फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो खैर मैंने सारे वेजिटेबल को कट किए, और इसमें काफ़ी टाइम भी लगा। तो मैंने खैर सारे वेजिटेबल को कट किया मैंने, और उसके बाद मैं आ गई फ्राइड राइस बनाने के लिए। तो मैंने ये वाले एग फ्राई कर दिए, क्योंकि एग फ्राइड राइस मैं बना रही हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ पे पतीला में ऑयल डाला, और ऑयल डाल के सारे वेजिटेबल को फ्राई कर लिया। और उसके बाद राइस मैंने ऐड कर दिया। राइस बॉयल होने के लिए मैंने दूसरे साइड पे रख दिया था, और राइस बॉयल करके मैंने ठंडा कर लिया। ठंडा करके अगर आप राइस को डालते हैं ना तो ये टूटता नहीं है, और अगर गरम गरम राइस डालते हैं ना तो राइस ना टूट जाएगा। तो लॉन्ग ग्रेन राइस कभी भी आप ऐड करें ना, किसी भी चीज़ में आपको ज़्यादा चम्मच जब चलाना हो, तो आप एकदम बिल्कुल ठंडा कर दें राइस को, और उसके बाद ही ऐड करें। राइस ठंडा रहेगा तो आपका जो राइस का दाना जो होता है वो टूटेगा नहीं, और आराम से आपका फ्राइड राइस बनकर रेडी भी हो जाएगा। बहुत लोगों से राइस टूट जाता है, तो उसका ये रीज़न होता है कि वो गरम गरम राइस को ही ऐड कर देते हैं, जिसके वजह से बहुत सारा दाना चूर चूर हो जाता है। तो आप ना उसको ठंडा करके डालें, देखिएगा आपका बिल्कुल खिला खिला राइस बनेगा। और उसके बाद मैंने इसमें एग वगैरह ऐड कर दिया, मैंने सॉस वगैरह डाला है, थोड़ा सा सोया सॉस वगैरह ऐड करके ये फ्राइड राइस देखिए आप कितना अच्छा खिला खिला दाना है, एक भी दाना इसका टूटा नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ठंडा करके डाला है, और ये बहुत बेहतरीन बनता है। उसके बाद मैंने दूसरे साइड पे चिकन बनाया, मगर चिकन मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या बनाया है, क्योंकि चिकन चिल्ली तो मुझे बनाना नहीं था। बस यूं ही मैंने ऐसे रखती चली गई हूँ, और मसाला वगैरह ऐड करती गई हूँ। मगर ये चिकन ना बहुत टेस्टी बना था। मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने यूं ही बनाया है, मगर कभी कभी ना कुछ भी यूं ही आप बनाते हैं ना तो कभी कभी बहुत टेस्टी बन जाता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज तो मैं इसका वीडियो शूट नहीं कर पाई, मगर नेक्स्ट टाइम मैं इसे बना करके आप लोगों के साथ में ये चिकन की रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। तो आप ही लोग नाम इसमें सजेस्ट कर दीजिएगा कि क्या रखना है। मुझे समझ में भी नहीं आया कि मैं इसका नाम क्या बताऊँ, क्योंकि यूं ही मैंने बना दिया था, और ये काफ़ी टेस्टी बना था, बच्चों को काफ़ी पसंद आया। और आप देख सकते हैं यहाँ लाइबा और जुनैरा दोनों एंजॉय कर रहे हैं। और वैसे बेटा तो जल्दी आते नहीं है वीडियो में, तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती हूँ।
उसके बाद ये 6 o'clock का टाइम था और 6 o'clock में मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बैठाया। थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रहा था तो मैंने ज़ुनैरा का चेंज कर दिया और उसके बाद स्टडी करने के लिए बैठाया, क्योंकि उसका भी टेस्ट चल रहा और लाइबा का भी टेस्ट चल रहा है। और बच्चों को पढ़ाना तो आप जानते ही कितना टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगाती है ज़ुनैरा कोई भी होमवर्क करने में या कोई भी वर्क हो या किसी तरह का भी कुछ भी हो, काफ़ी टाइम लगाती है उसमें। हम मुझे बहुत टाइम लग जाता है पढ़ाने में और एक भी होमवर्क करवाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैंने यहाँ पे अभी ज़ुनैरा को बैठाया हुआ था और लाइबा को भी मैंने बैठाया, क्योंकि कल उसका एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम के लिए मैंने बोला कि बुक लेकर के आओ, मैं क्वेश्चन आंसर वगैरह पूछ लेती हूँ। तो लाइबा को सब कुछ लगभग याद था, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। और जानते हैं मैं रटवा करके कभी भी क्वेश्चन आंसर वगैरह नहीं रटवाती हूँ लाइबा से। रटने से ना बच्चे रट करके तो याद कर लेते हैं पर बच्चे भूल जाते हैं, जिसकी वजह से मैं कभी रटने का पे बिलीव नहीं करती हूँ कि रट करके तुम याद करो। क्योंकि जिस टाइम में सिलेबस आपको जब बच्चों को मिलता है ना, तो उसी टाइम में आप सिलेबस वाइज हर चैप्टर को बच्चों को समझा दीजिए। और दूसरा टाइम मैं क्या करती हूँ ना, जब एक चैप्टर मैं समझाती हूँ लाइबा को एक दिन पहले, दूसरे दिन जस्ट मैं बोलती हूँ कि लाइबा तुम मुझे स्टूडेंट समझ के मुझे तुम समझाओ, तुमको टीचर मैं बना दे रही हूँ, तुम अपना जो भी है मैंने जो कल बताया था वो चीज़ मुझे समझाओ। तो लाइबा जब रीड करके मुझे समझाती है तब मुझे समझ में आ जाता है कि लाइबा को सारा चीज़ याद हो गया, मतलब सारी चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ें समझ में आ गई है। और जहाँ जहाँ वो भूलती है तो मैं उसे समझा देती हूँ। समझने के बाद कंटिन्यू आप बच्चों से रीडिंग करवाया करिए, क्योंकि रीडिंग बहुत मस्त चीज़ है। क्योंकि अगर रीडिंग करेंगे ना तो सारे चीज़ बच्चों को मालूम होगा, एक एक चीज़ मालूम होगा। क्योंकि मैं लगभग जब तक एग्ज़ाम नहीं आती हूँ कंटिन्यू चैप्टर रीडिंग करवाती हूँ। चैप्टर रीडिंग करने से क्या है कि बीच से कहीं भी क्वेश्चन आ जाए, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, मैच द कॉलम आ जाए, अगर कोई भी चीज़ मतलब फाइनल एग्ज़ाम हो या टेस्ट हो, जो भी चीज़ आ जाए बच्चे उसे अच्छे से क्लियर करते हैं। क्योंकि चैप्टर समझे हुए रहते हैं और क्वेश्चन आंसर याद ना भी करें तो उनको क्वेश्चन का आंसर याद रहता है। क्योंकि इतना बार रीडिंग ही कर लेते हैं बच्चे कि उन्हें याद होता है हर एक चीज़ को। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर रीडिंग करवाने पे ज़ोर दिया करिए। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि क्वेश्चन आंसर रटवा करके याद करवाते हैं, रटवाते रहते हैं बच्चे, और एक क्वेश्चन बच्चा याद करता है, दूसरा क्वेश्चन बच्चा भूल जाता है, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बच्चों को दिक्कत फेस करना पड़ता है। तो आप ना कभी भी बच्चों को ना रीडिंग करवाने पर ज़्यादा ज़ोर दिया करिए। एग्ज़ाम से पहले ही रीडिंग इतना करवाइए कि उसे चैप्टर लगभग लाइबा को हर एक चैप्टर याद हो जाता है। इतना बार रीडिंग की हुई रहती है, इतना बार समझी हुई रहती है कि उसे चैप्टर रीडिंग करते करते चैप्टर याद हो जाता है। तो आप ना कभी भी चैप्टर रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया करिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को क्वेश्चन आंसर रटवाए, क्योंकि मैंने फ़ैद के साथ भी यही किया था और लाइबा के साथ भी यही कर रही हूँ। और माशाल्लाह इन लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि रीडिंग करने से फिल इन द ब्लैंक्स का भी ध्यान हमेशा रहता है कि हाँ इसके बाद ये चीज़ आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है या कुछ भी। तो रीडिंग में सारे लाइन्स याद हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे आराम से फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम या कहीं पर से भी बीच से बच्चे को क्वेश्चन कर लेती है मैम, तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो आप ना रीडिंग पे ज़्यादा ध्यान दीजिए बच्चों को। बच्चे का पढ़ने का तरीका बस यही रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनसे रीडिंग करवाइए। तो आप खुद ब खुद देखिएगा कि बच्चों को बहुत सारा क्वेश्चन आंसर ऐसे ही याद रहेगा। आप कोई भी क्वेश्चन उठा के करिएगा, बच्चे आराम से आंसर कर देंगे। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चे रीडिंग करें। खैर बच्चों को पढ़ाने के बाद मैंने उन लोगों को डिनर करवाया और डिनर कराने के बाद वो लोग सोने चले गए थे। तो आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और अगर नहीं पसंद आया हो तो नो प्रॉब्लम, नहीं करना है सब्सक्राइब, मगर कहीं पर भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।